नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर के मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल विशेष में। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, जैसा कि आप जानते हैं प्रत्येक सप्ताह मैं आपके लिए राशिफल प्रस्तुत करता हूं और बताता हूं कि ग्रहों की स्थितियों के अनुसार कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। ये सप्ताह भी मैं आ गया हूं आपके लिए 10 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल लेकर के, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह कैसा रहेगा आपके जीवन में ग्रहों का हाल। ये जो राशिफल रहेगा चंद्र राशि पे आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न से भी देख सकते हैं। दूसरी जानकारी मैं ये दे दूं कि साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा जो होता है ये बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे मन का कारक है। जैसा हमारा मन वैसा हमारा कर्म, और जैसा हमारा कर्म वैसा हमारा भविष्य। इसलिए चंद्रमा की स्थिति ये सप्ताह में आपको जल्द से जल्द बता देता हूं। देखिए 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा जो है कर्क राशि, जिनकी स्वयं की राशि है, इस राशि पे गोचर करेंगे। डैट मीन्स के सभी के लिए लाभ और खुशियों का समय रहेगा। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा जो है ये सिंह राशि में गोचर करेंगे। हालांकि अग्नि तात्विक राशि में जल तात्विक ग्रह का जाने से थोड़ा सा मानसिक अनबैलेंस जरूर होगा, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। 15 और 16 तारीख मतलब जो सप्ताह का अंतिम पड़ाव रहेगा, चंद्रमा कन्या राशि में जरूर रहेंगे, लेकिन दो चीजें चंद्रमा के साथ लाभकारी है। पहला, कन्या राशि में चंद्रमा तो सुफल देगा ही, दूसरा गज केसरी योग की स्थिति बनेगी, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है कन्या राशि पे। तो चलिए अब मैं एक एक करके बताता हूं कि मेष से लेकर मीन राशि वाले पूरे सप्ताह का हाल कैसा है आपके जीवन में। सबसे पहले मैं प्रारंभ करूं मेष राशि। मेष राशि वाले 10, 11 और 12 तारीख को आपके जीवन में नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में विशेष बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। आप अपने कर्म क्षेत्र में बहुत पावर और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस के साथ जॉब या बिजनेस में रहोगे। आपको सम्मान भी मिलेगा, इज्जत भी मिलेगा, आपको भूमि मकान वाहन प्रॉपर्टी का सुख भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो है आपके अंडर में कुछ लोग काम कर रहे थे, उनसे भी आपके तालमेल बहुत ही अच्छे होते हुए देखेंगे, और आप अपने जीवन में जो है प्रेजेंट काम में बहुत ज़्यादा प्रमोशन और पदोन्नति को प्राप्त करोगे। माता और पिता से तालमेल ठीक होगा, हेल्थ इशू भी जो है वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा पंचम भाव पे आ जाएंगे। केंद्र त्रिकोण राजयोग होने के कारण कोई जॉब है या इंटरव्यू है उसमें आप पास कर जाओगे। इसके अलावा आपके लव लाइफ में काफी समस्याएं चल रही थी, वह ठीक हो जाएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम मिलेगा, लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा, बड़े भाई बहनों से आपके तालमेल ठीक होंगे। जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता था तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। कोई प्रॉपर्टी लिटिगेशन में था तो वह सेल होकर के वहां से धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में आते हुए दिखेंगे। और इसके अलावा जो है किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन या डिस्टरबेंस था तो वह भी आपके जीवन में ठीक होता हुआ दिखेगा। जो महिलाओं को संतान कंसीव नहीं हो रहा है उसके लिए भी बहुत बढ़िया समय रहने वाला है। आप मन चाह कॉलेज में एडमिशन करा सकते हैं। फॉरेन में एडमिशन के चांसेस आपके जीवन में बहुत बढ़िया हैं। लव टू मैरिज के चांसेस काफ़ी अच्छे हैं। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट जो आपके जीवन में जो प्रॉब्लम था कि संतान के भविष्य को लेकर जो चिंता, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। 15 और 16 तारीख को चंद्रमा षष्ठम भाव पे गोचर कर जाएंगे। जब ये षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे तो गज केसरी योग बनेगा। थोड़ा लोन और कर्ज को लेकर के जो आपके जीवन में परेशानियां चल रही हैं वह ठीक हो जाएगा। परिवार के ही कुछ लोग आपकी कुछ कमियों को निकाल रहे हैं, आपको डिस्टर्ब कर रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन में डाल रहे हैं, इन चीज़ों से जो आप बच जाओगे। काफ़ी समय से आपका हेल्थ इशू चल रहा है, चेस्ट में पेन या पैरों में कष्ट है, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। लोन और कर्ज तो खत्म होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात है कि गुप्त शत्रुओं का खतरा भी जो है आपके जीवन में समाप्त होगा। कोई कानूनी अड़चन या कोई बेल वगैरह मिलना है तो उसमें भी सफल होगे। ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल जो है ठीक होता हुआ नजर आएगा। और सबसे बड़ा जो बेनिफिट आपके जीवन में यह मिलने वाला है कि आप किसी प्रकार का भी पदोन्नति या प्रमोशन को लेकर स्ट्रगल कर रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, वह ठीक होगा। किसी प्रकार का कोई मनी क्रैशिस या स्कैम हुआ था आपके साथ, या फिर जीवन साथी से मतभेदता चल रही थी, वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा।
पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए पूरे सप्ताह आपको कौओं को बना हुआ राइस देना चाहिए। वृषभ राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? वृषभ राशि वाले, 10, 11 और 12 तारीख को आपके जीवन में कुछ बदल जाएगा। पराक्रम भाव का चंद्रमा स्व राशि का, जिन जिन लोगों से भी आपकी मतभेदता थी, सरकार पक्ष से हो, भाई बहनों से हो, दाम्पत्य जीवन में हो या लव रिलेशनशिप को हो, ठीक हो जाएगा। आपके सीनियर से थोड़ी सी खटपट इस समय हो सकता है, यानी सीनियर के कुछ बातों को इग्नोर करना चाहिए। व्यर्थ का जो है आपको इस समय घूमने फिरने से भी थोड़ा सा बचना चाहिए, क्योंकि जब समय अच्छा हो तो अपने काम पे विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके अलावा जो है कोई प्रॉपर्टी का विवाद है भाई बहनों से या रिश्तेदारों से, वह सॉल्व होता हुआ दिखेगा। आप पहली बार किसी काम को करना चाहते हैं लेकिन आपके अंदर कॉन्फिडेंस और हिम्मत नहीं आ रहा था, तो वह ठीक होगा। इसके अलावा जो है चंद्रमा क्योंकि आपकी कुंडली में 3rd भाव में बैठ रहे हैं, तो आपके जीवन में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था कि किसी कारण से आपके पिता से या फिर कह सकता हूं कि आपके जीवन साथी से कोई मतभेदता थी जो अभी तक खत्म नहीं हो रहा था, वो खत्म होता हुआ 100% नजर आता हुआ दिखेगा। और कोई प्रॉपर्टी वगैरह में आप अपने नाम कराना चाहते थे, सिग्नेचर वगैरह को लेके इशू हो रहा था, वह ठीक हो जाएगा। 13 और 14 तारीख को भूमि मकान वाहन का लाभ बहुत बढ़िया मिल रहा है। सामाजिक वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप अपने जीवन में जो है पॉलिटिक्स वगैरह में है तो अच्छे पद मिलेंगे। जो लोगों को काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में कोई सफलताएं नहीं मिल रही थी, वह मिलता हुआ दिखेगा। आपको पिता से प्रॉपर्टी का लाभ भी मिलता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा जो है, काफ़ी समय से आप घर में कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह का काम करना चाह रहे थे, कुछ वाहन वगैरह लेना चाह रहे थे, या फिर कुछ लोगों से थोड़ी मतभेदता की स्थिति चल रही थी, ये ठीक होगा। आपके कुछ मोटे अमाउंट कहीं फंसे हुए हैं, वह भी निकलता हुआ नजर आएगा इस समय, ये बहुत बेटर है। 15 और 16 को आपके शिक्षा में बढ़ोतरी के साथ अच्छे जगह पे एडमिशन्स के चांस भी हैं। इस समय आपकी इनकम काफ़ी अच्छी होगी। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है आपके कांटेक्ट बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पे वृषभ राशि वाले आपके जीवन में ये है कि आपका बड़े भाई बहनों से पैसों को लेकर के कोई विवाद है तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ मिल रहा है। काफ़ी समय से लव लाइफ खराब चल रहा था, वो ठीक होगा। इसके अलावा जो है आप विदेश जाने को लेकर के प्रयासरत थे या कोशिश कर रहे थे उसमें ज़बरदस्त लाभ की संभावनाएं भी बनते हुए नजर आएंगी। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन भगवान श्री गणेश को नारियल का भोग लगाओ। मिथुन राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। मिथुन राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात मैं करूं, 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली में धन भाव में गोचर करेगा। जब ये धन भाव में गोचर करेगा तो आपका कहीं कुछ मोटा अमाउंट या पैसे फंसे हुए थे वह ठीक हो जाएगा। कोई लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे। काफ़ी समय से विवाह के रिश्ते नहीं आ रहे थे या वैवाहिक जीवन में काफ़ी खटपट चल रहा था, वो ठीक होगा। ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। ससुराल पक्ष को लेके किसी प्रकार का कोई विवाद है, एलोमनी को लेके, मेंटेनेंस को लेकर के, वह ठीक होगा। ये उन लोगों के लिए समय बहुत अच्छा है जो पति पत्नी में बहुत समय से एक दूसरे के मध्य में बातचीत नहीं हो रहा था। कम से कम एटलीस्ट बातचीत जो है कम से कम वो तो चालू हो जाएगा। आप इसके अलावा जो है काफ़ी समय से आप चाह रहे थे कि कुछ सैलरी इंक्रीज हो या व्यापार में कुछ अचानक कुछ बड़े ऑर्डर मिले, तो वह मिलता हुआ आपके जीवन में जो है नजर आएगा। 13 और 14 तारीख को जो है आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस और एक पराक्रम होता हुआ नजर आएगा। इस समय आप अपने जीवन में जो है कुछ बड़े बड़े फैसले लोगे। सबसे बड़े फैसले वो लोग लेंगे जिनको द्वितीय विवाह करना है, तो आप अपने जीवन में बड़े फैसले लोगे। इसके अलावा जो है कुछ कारण से जो है कुछ लोग आपकी कमियों को निकाल रहे थे या विरोध कर रहे थे, या आप काफ़ी नॉलेजेबल है, एक जगह काम कर रहे हैं लेकिन आपका प्रमोशन नहीं मिल रहा था, तो प्रमोशन मिलने के चांसेस जो है आपके जीवन में ज़बरदस्त बनता हुआ नज़र आएगा। इसके अलावा जो है रिश्तेदारों के मध्य में कुछ फंड फंसे हुए थे तो वह भी आपके जीवन में निकलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है आप कहीं घूमने के लिए जा सकते हो। कोई वीज़ा पासपोर्ट लगा रखे थे उसके कुछ डिसीजन आपके फेवर में आता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है
किसी के साथ मिल करके कोई काम आप स्टार्ट कर सकते हो, ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। 15 और 16 तारीख को जो लोग ये सोच रहे थे कि नए नौकरी व्यवसाय को लेकर कोई उम्मीद नहीं है, नए नौकरी और व्यवसाय को लेकर के ज़बरदस्त उम्मीद बनता हुआ दिखेगा। जो लोगों को ये लग रहा था कि सपोर्ट नहीं है, सपोर्ट भी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे लोगों से मिलेगा। आप अपने कंस्ट्रक्शन का काम हो, घर को रेनोवेट वगैरह करने का काम हो, इन सभी चीज़ों को बखूबी बहुत ही अच्छे से करते हुए नजर आओगे। कुछ लोग आपकी कमियों को निकाल रहे थे या प्री प्लानिंग करके आपको नौकरी वगैरह से निकालने का प्रयास कर रहे थे, कुछ गलत बातें एक दूसरे के पास फैलाई जा रही थी, इन सभी चीज़ों में जो है कोई असर नहीं होगा और फाइनली विजय जो है आप ही होते हुए नजर आओगे। इसके अलावा सबसे बड़ी बात आपके जीवन में यहाँ पे यह भी है कि आपको मान सम्मान और उच्च पद की प्राप्ति होगी। तो काफ़ी समय से कुछ लोग ये चाह रहे थे कि आपके काम के खिलाफ या आपके कोई काम को कमियों को निकाल करके जो है आपको जॉब से डिस्क्वालीफाई करा दे या फिर गलत अफवाहें फैला दे, इन चीज़ों से आप बच जाओगे। इस समय जो है आपको संतान सुखों की विशेष बढ़ोतरी भी दिख रही है। साथ में जो है सबसे ज़्यादा उनको बेनिफिट होने वाला है कि जो लोगों को लग रहा था कि जीवन एकदम व्यर्थ है, ना नौकरी का चांस है ना व्यापार का चांस है, आपके लिए बेटर है। इसके अलावा आपके पिता आपके कुछ खिलाफ थे तो वो आपके सपोर्ट में आएंगे, उनसे थोड़ा सा धन का प्राप्ति होने का जो है ऑप्शन आपके जीवन में काफ़ी अच्छा मिलता हुआ चलेगा। काफ़ी समय से एक जगह पे जॉब कर रहे हैं तो प्रमोशन के चांस बनेंगे। संतान कंसीव होने का भी भगवान की कृपा से इस समय योग बहुत ही अच्छा है और शिक्षा में बढ़ोतरी के चांस काफ़ी अच्छे हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? प्रत्येक दिन चावल का दान करिए मंदिर में या गरीबों को, बहुत बेनिफिट होगा। कर्क राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात अगर मैं करना चाहूँ तो ये सप्ताह का शुरुआत 10, 11 और 12 तारीख को आप अपने जीवन के कुछ महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लोगे। इसके अलावा जो है आपको मान सम्मान इज्जत की प्राप्ति भी होगी और किसी कारण से आप किसी के साथ कुछ दब करके रह रहे हो या आपके दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि किस प्रकार से चलना है, वो ठीक होगा। आपका वैवाहिक जीवन ठीक होगा, विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी आएंगे, पार्टनरशिपिंग के साथ काम अच्छा करोगे, नौकरी व्यवसाय में बेहतर बदलाव के ऑप्शन दिखता हुआ चलेगा। कोई जॉब वगैरह है तो वो परमानेंट होने के चांस बनते हुए नजर आएंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा है उसमें जो है कुछ हद तक सुधार के योग होते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा कोई पार्टनरशिपिंग में बिजनेस था और आपको लग रहा था कि कुछ लॉसेस वगैरह हो रहा है तो उससे आप जो है बाहर निकल करके जो है अपने काम को आगे बढ़ाओगे और किसी प्रकार का भी कानूनी अड़चन है तो उसमें विजयी होते हुए नजर आ रहे हो। इस समय द्वितीय संतान की भी तरक्की के रास्ते काफ़ी अच्छे खुलते हुए नजर आ रही हैं। 13 और 14 तारीख को जो है आप मनी सेविंग करोगे, विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते भी आएंगे। इस समय लव टू मैरिज के लिए चांस काफ़ी अच्छा बनता हुआ नजर आ रहा है। ससुराल पक्ष से भी आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। काफ़ी समय से लंबी यात्रा का प्रयास कर रहे थे तो वह होता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा आपके भी कहीं भी कुछ मोटे फंड फंसे हुए हैं तो फंड निकलता हुआ नजर आएगा, यानी अपने बैलेंस शीट को परफेक्ट करने वाले हो। इसके अलावा जो है परिवार के भी कुछ खर्च थे जिसको लेकर के आप बहुत ज़्यादा परेशान थे तो उसको भी कंट्रोल पे लाने वाले हो। और जहाँ भी आप काम कर रहे हो कुछ वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं मिल रहा तो वह मिलेगा। पैतृक कोई प्रॉपर्टी वगैरह का या फिर कह सकता हूँ कि कहीं से कोई प्रॉपर्टी सेल होकर अचानक धन आने का चांस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। 15 और 16 तारीख को आपके रिश्ते सभी लोगों से बहुत ही अच्छे होते हुए नजर आएंगे। विवाह के योग अच्छे हैं। इस समय लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ बहुत बढ़िया है। प्रमोशन के चांसेस भी बहुत बढ़िया हैं। काफ़ी समय से आपके सीनियर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू या इंपॉर्टेंट नहीं दे रहे थे तो वह भी ठीक होता हुआ नजर आएगा। कहीं धार्मिक यात्रा पे भी आप जा सकते हो। इसके अलावा जो है आप किसी के साथ मिल करके कोई काम स्टार्ट करने का कोशिश भी कर सकते हो और आपके और भाई बहनों के मध्य में किसी प्रकार की मतभेदता है तो उसको ठीक करोगे। इसके अलावा जो है आप किसी कंटर में काम कर रहे थे लेकिन बार बार आपको दबाया जा रहा था तो आप परमानेंट कुछ अपना अलग सेटलमेंट इस समय करने वाले हो। इसके अलावा जो है आप अपने प्रॉपर्टी में कुछ काम वाम चालू कर दोगे रहने के लिए। और सबसे बड़ी बात इस समय आपके जीवन में एक चीज़ यह भी है कि आप अपने जीवन में जो है अपने जीवन साथी के साथ मिल करके कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हो। सबसे बड़ी बात क्या है कि सालों से जिनका प्रमोशन नहीं हुआ था उनके चांस भी काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। शिक्षा में बढ़ोतरी है, जिनका शिक्षा अधूरा छूट चुका था शिक्षा में बढ़ोतरी के चांसेस बन रहे हैं। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को कपूर की आरती दिखाओ, बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्क राशि वाले। सिंह राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। सिंह राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात करूं 10, 11 और 12 तारीख को
चंद्रमा आपकी कुंडली के द्वादश भाव पे गोचर करेगा। जब ये द्वादश भाव पे गोचर करेगा तो इस समय जो है आप अपने जीवन में लोन, वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड, पीआर किसी प्रकार के भी कह सकता हूँ कि द्वादश भाव दैट मीन्स की विदेश यात्रा को लेकर के परेशान है तो उसको लेकर के ठीक होगा। आपके कुछ मनी लॉसेस हो रहे हैं या कहीं पे व्यर्थ का खर्च हो रहा है, उसका परफेक्ट कैलकुलेशन करोगे। कोई केस मुकदमा का डर या अंदर से मन में कुछ डर चल रहा है तो वह समाप्त होगा, यानी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी आएगी। जिनको विदेश जाना है उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। किसी प्रकार का स्कैम घोटाला हुआ था उससे भी बाहर निकलते हुए नजर आओगे। अगर आपको बिजनेस आगे बढ़ाना है तो लोन के लिए बहुत दिनों से कोशिश कर रहे हो तो लोन भी आपको मिलता हुआ 100% नजर आ रहा है। थोड़ा हेडेक और हेल्थ में सुधार होगा। 13 और 14 तारीख को लग्न भाव में देखिए सूर्य का माफ करेंगे, सूर्य की राशि में चंद्रमा का प्रभाव काफ़ी अच्छा है। तो 13 और 14 तारीख को विवाह के योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। पार्टनरशिपिंग का लाभ मिलेगा। जीवन साथी से सेपरेशन या मतभेदता हुई पड़ी थी तो वह ठीक हो जाएगा। द्वितीय संतान की तरक्की के रास्ते काफ़ी अच्छे मिलेंगे। पार्टनरशिपिंग में व्यापार आपका बहुत ही अच्छा बढ़ रहा है। इसके अलावा कोई कंपटीटर वगैरह है तो दूर दूर तक आपसे नहीं सक पाएगा। काफ़ी समय से नौकरी व्यवसाय में स्थानांतरण करना चाह रहे हो तो उसके चांस काफ़ी अच्छे हैं। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। 15 और 16 तारीख को आपके जीवन में बड़ा हो जाएगा। अचानक अचानक धन की प्राप्ति है। इसके अलावा जो है 15 और 16 तारीख को जो है मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति करोगे। स्थानांतरण का योग बन रहा है, यानी धन का लाभ या नौकरी में बड़ा सफलता के अलावा धन का लाभ जो है वो आपके जीवन में होने वाला है। कोई खानदानी संपत्ति वगैरह सेल हो जाएगा, उससे धन की प्राप्ति के योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। जीवन साथी से कुछ धन की प्राप्ति है। इसके अलावा जो है संतान पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति है। ससुराल पक्ष से कुछ प्रॉपर्टी की प्राप्ति भी आपके जीवन में हो सकता है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया लॉटरी सट्टा का शेयर मार्केट का योग तो अच्छा है, लेकिन आप मान लो व्यापार में हो तो अचानक कुछ बड़ा ऑर्डर मिल जाएगा। नौकरी में हो तो सैलरी आपका इंक्रीज कर जाएगा, या विदेश में रहकर किसी प्रकार की समस्या है तो वह ठीक हो जाएगा। इस समय थोड़ा सा वाणी पर नियंत्रण आपको अवश्य करना चाहिए। और इसके अलावा जो है कोई भी विवाह के ढंग के रिश्ते आएंगे तो आपको कनेक्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। उपाय के तौर पे क्या करना चाहिए, माता लक्ष्मी को प्रत्येक दिन मिश्री का भोग लगाओ, समय बहुत ही अच्छा रहेगा। सिंह राशि वाले, कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं यह सप्ताह का शुरुआत कैसा होने वाला है। कन्या राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत यानी 10, 11 और 12 तारीख को आप अपने रिलेशनशिप बड़े भाई बहनों के अलावा लोगों के साथ ठीक करोगे। संतान कंसीव होने का योग है। शिक्षा में जो है बढ़ोतरी है। कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो कम से कम पास हो जाओगे। काफ़ी समय से चाह रहे हो कि जॉब छूटा हुआ है, नए जॉब के ऑप्शन मिले, या सरकारी काम वगैरह में थे तो कुछ अलग ऑप्शन चाह रहे थे तो उससे रिलेटेड ठीक होगा। काफ़ी मनी लॉसेस हो रहे थे, समझ नहीं आ रहा था कि प्रॉफिट कहाँ से आएगा नहीं आएगा, तो कम से कम प्रॉफिट के चांस भी बन जाएंगे। जीवन साथी की तरफ से भी कुछ धन की प्राप्ति होते हुए नजर आएगा। ये एक ऐसा समय है कि आप जो सोचोगे वो होता हुआ नजर आएगा। आप अपने सुख सुविधाओं के लिए कुछ परचेज भी कर सकते हो। शिक्षा में बढ़ोतरी के चांस ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छे बनते हुए दिख रहे हैं, और कॉन्टैक्ट लेवल भी काफ़ी अच्छे लोगों से आपके होते हुए नजर आ रहे हैं। 13 और 14 तारीख को जो है आप बहुत ज़्यादा लोन और कर्ज की समाप्ति कर दोगे। इस समय थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। परिवार के कुछ लोग आपको पैसे मांग सकते हैं आपसे, या किसी के कहने पे कहीं इन्वेस्टमेंट करोगे तो बहुत बड़ा नुकसान का कारण बढ़ सकता है। इस समय थोड़ा सरदर्द की समस्या और इसके अलावा गले में टॉन्सिल की थोड़ी समस्या आपको परेशान कर सकता है, या किसी के भी कहने पे या फिर अपनी गुप्त बातें दूसरों को मत बताओ, और किसी के भी कहने पे कोई इन्वेस्टमेंट मत करना। हाँ, जिनको विदेश जाना उनके लिए चांस काफ़ी अच्छा है, लेकिन फिर भी आपको इस समय थोड़ा सावधान रहना है। कोई कानूनी अड़चन वगैरह चल रहा है तो टालो, इसको टालोगे तो बेहतर रहेगा। 15 और 16 तारीख को लग्न भाव में चंद्रमा गोचर कर जाएगा। जैसे ही लग्न भाव में गोचर करेगा चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग बन जाएंगे। पार्टनरशिपिंग में आपका लाभ जो है काफ़ी अच्छा होता हुआ मिलेगा। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा सैलरी के साथ आपकी नौकरी वगैरह चेंज हो सकती है, और इसके अलावा आपकी जीवन साथी कुछ कमियां आपके अंदर के निकाल रही थी वो नहीं हो पाएगा, मतलब सेपरेशन तो खत्म होगा ही होगा। ससुराल पक्ष की तरफ से भी कुछ धन की प्राप्ति के योग भी बनेंगे। द्वितीय संतान के काफ़ी अच्छे योग बन रहे हैं। जीवन साथी का स्वास्थ्य में काफ़ी अच्छा सुधार हो रहा है। नौकरी व्यवसाय में घर के आसपास को ट्रांसफ़र पोस्टिंग चाह रहे हो तो वह मिलता हुआ नज़र आएगा, और कोई इंटरव्यू वगैरह है तो पास हो जाओगे।
फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। तुला राशि वाले, यह सप्ताह का शुरुआत 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा कर्म क्षेत्र में है, तो ये काफ़ी अच्छा है। आप जहाँ काम कर रहे हो वहाँ पे इज्जत सम्मान मिलेगा। कुछ लोग आपकी काम की कमियों को निकाल रहे थे या गलत अफवाहें उड़ा रहे थे, वह सभी चीज़ों में सुधार के योग बनते हुए नजर आएंगे। आपका पिता का भी सपोर्ट अच्छा है। घरेलू संपत्ति को रिकंस्ट्रक्शन कराओगे या सेल करना चाहते हो, वह भी काफ़ी अच्छा है। बहुत लोग जो काफ़ी समय से घर में बैठे हुए थे वह ठीक हो जाएगा, ये सबसे बड़ी बात है। आपके लिए ये उस इसलिए भी बेहतर समय है कि काफ़ी समय से कोई होप नहीं था, एकदम डिस्टर्ब हो चुके थे, मेंटल पीस खत्म हो चुका था, आपकी डिग्निटी, आपका पावर, आपका करियर, सब कुछ बहुत अच्छा नहीं था। तो सब में एक्शन आने वाला, मतलब सब कुछ जो है अब थोड़ा सा पावरफुल तरीके से होने वाला है। आपको मान सम्मान इज्जत की प्राप्ति भी काफ़ी अच्छे होते हुए दिखेंगी। 13 और 14 तारीख को एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ तो मिलेगा, मतलब मोटा धन का प्राप्ति है। शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के चांसेस हैं। इसके अलावा जो है किसी कारण से जो है आपके और जीवन साथी के मध्य में पैसे का विवाद था, वह ठीक होगा। संतान के प्रति आप कुछ बड़े कठोर फैसले लोगे, यानी संतान आपके पैसे की बर्बादी कर रहे थे तो इनसे रिलेटेड कुछ कठोर फैसले लेते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज भी आपके जीवन में मिल रहा है। जैसा मैंने बताया, लॉटरी सट्टा का लाभ तो बढ़िया ही है, लेकिन जो लोग विदेश जाने का कोशिश कर रहे हैं आपके लिए भी काफ़ी अच्छा समय है। बड़े भाई बहनों से भी आपके जीवन में तालमेल जो है काफ़ी अच्छा ठीक होता हुआ दिखेगा। चचेरे भाई बहनों से कुछ मतभेदता है तो वह भी ठीक होता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है आप अपने जीवन में काफ़ी समय से कोई जॉब या इंटरव्यू को लेकर डिसक्वालीफाई हो रहे थे तो वह क्वालिफाई होते हुए नजर आओगे। देखो, 15-16 तारीख को जीवन के कुछ बड़े फैसले लोगे। मैक्सिमम लोन और कर्ज की समाप्ति कर दोगे, क्योंकि लोन और कर्ज को लेकर के जीवन में थोड़ी सी परेशानियां आपके जीवन में चल रही हैं। इसके अलावा जो है कुछ ऐसे लोग जो आपके शत्रु बने बैठे हुए थे या मिसगाइड कर दिया था या गलत इन्फॉर्मेशन दे दिया गया था उन्हें, उनसे तालमेल ठीक होगा। आपके जीवन साथी के साथ किसी प्रकार का कोई कानूनी अड़चन था या ससुराल पक्ष को लेकर के मतभेदता है तो वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। थोड़ा मेंटल पीस मिलेगा तो नींद वगैरह आपको काफ़ी अच्छा आएगा। कोई कानूनी अड़चन या केस मुकदमा था तो उसमें आप विजय होते हुए नज़र आ रहे हो। और इसके अलावा जो है पैसे का व्यर्थ का खर्च आप बंद करोगे। इस समय कुछ असली लोगों का चेहरा भी समझ में आएगा जो आपको बर्बाद करना चाह रहा है। फिर भी पूरे के पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन माता लक्ष्मी को एक लाल पुष्प अर्पित कर दीजिए। वृश्चिक राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। वृश्चिक राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी आपके जीवन में 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के भाग्य भाव पे गोचर कर रहा है। ये ईश्वर की कृपा से काफ़ी अच्छा है, क्योंकि भाग्य भाव में गोचर करने का मतलब ये हुआ कि आपका आत्मविश्वास और कॉन्फिडेंस वापस लौट रहा है। यहाँ पे भाग्य भाव में गोचर करने के कारण आपके सीनियर आपकी कुछ कमियों को निकाल रहे थे। आप थोड़ा क्लियर बोल देते हैं तो लोगों को थोड़ा सा बुरा लग जाता है, तो लोगों से रिलेशनशिप ठीक होगा। सरकार के पक्ष की तरफ से कुछ धन की प्राप्ति होगी। विवाह के योग, काफ़ी अच्छे रिश्ते इस समय आते हुए नजर आएंगे। प्रमोशन पदोन्नति को लेकर के बेटर समय आपके जीवन में आएगा। विदेश यात्रा को लेकर के आपके वीज़ा पासपोर्ट को लेकर समस्या है तो वह ठीक होता हुआ नजर आ रहा है। 13 और 14 तारीख को जो लोग वृश्चिक राशि वाले को लगता था कि अब कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल मत घबराओ। इस समय नौकरी और व्यवसाय के योग काफ़ी अच्छे बन रहे हैं। इस समय भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग भी काफ़ी अच्छा बन रहा है। इस समय जो है आप अपने कंस्ट्रक्शन के काम को पूर्ण करते हुए दिखोगे। इसके अलावा जो है इस समय आपकी माँ आपके कुछ खिलाफ हुई पड़ी थी, वह आपके फेवर में आते हुए नजर आएंगी। आप अपने घर में जो है अधूरा छोड़ चुके थे कंस्ट्रक्शन का काम, उसको भी पूरा करते हुए दिखोगे। कोई प्रॉपर्टी वगैरह आपके जीवन में रेंट वगैरह नहीं लग रहा है तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। थोड़ा आप रहीसी जीवन जियोगे तो कुछ लोग जलने वाले भी इस समय आपके जीवन में आते हुए नजर आएंगे। और इसके अलावा जो है आप काफ़ी समय से ससुराल पक्ष से अलग होकर के अपनी जीवन को व्यतीत करना चाह रहे थे तो वह भी व्यतीत कर लोगे। 15 और 16 तारीख काफ़ी अच्छा है। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट का लाभ है। विदेश यात्रा का लाभ है। साथ में कोई जॉब है या इंटरव्यू है वह ठीक होगा। लव लाइफ को लेकर बहुत डिप्रेशन में थे तो कम से कम लव लाइफ तो ठीक होता हुआ नजर आएगा।
कोई पुराने मित्र या फिर कह सकता हूँ प्रेमी या प्रेमिका आपके पैसे को ठग लिया था, तो उनकी तरफ से कुछ पैसे निकलते हुए आपके जीवन में नजर आ रहे हैं। इसके अलावा जो है इस समय आप डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हो कौन सा पढ़ाई करें नहीं करें, वो लेकर ठीक होगा। विदेश में एडमिशन के चांसेस काफ़ी अच्छे बनेंगे। संतान का स्वास्थ्य ठीक होगा, उसके भविष्य को लेकर के परिस्थितियां आपके जीवन में काफ़ी अच्छी होती हुई नजर आएंगी। राजनीतिक वगैरह में आप हैं तो एक अच्छे पद की प्राप्ति हो सकती है। इसके अलावा जो है संतान की तरफ से धन की प्राप्ति के योग काफ़ी अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रोजेक्ट पे आप लगे हुए थे, प्रोजेक्ट काफ़ी समय से रुका हुआ है, तो उस प्रोजेक्ट को जो है आप पूरा कर दोगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना है, प्रत्येक दिन 5 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। धनु राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे के पूरे सप्ताह का हाल। धनु राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात करूं, 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो इस समय आपके अंदर एक दिव्य शक्ति की प्राप्ति होगी। मतलब परिवार का लोग हो, लव लाइफ हो, ससुराल पक्ष हो, जीवन साथी का ही क्यों ना हो, जो लोग भी आपको डिस्टर्ब कर रहे थे और आप इन लोगों के साथ हिम्मत नहीं दिखा पा रहे थे, वो हिम्मत आप अपने जीवन में दिखा पाओगे। अचानक अचानक धन की प्राप्ति आएगी, तब लोगों को लगेगा कि ये तो कुछ नहीं कर सकता, लेकिन बहुत कुछ कर सकता है। विदेशों में रह रहे हो लेकिन वहाँ रहने को लेकर के कोई दिक्कतें चल रही हैं, तो वह भी ठीक हो जाएगा। कर्ज की मुक्ति आप कर रहे हो, या फिर देखो आप बड़ा लोन लेना चाहते हो तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि अपनी राशि का है तो धन यात्रा, धन का तो लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और इसके अलावा कहीं आप अगर घूमने जा रहे हो तो समुद्र से रिलेटेड कहीं आप घूमने जा सकते हो। इसके अलावा इस समय जो है आपकी वाणी में सुधार होगा, तो परिवार के लोगों को भी पता चल जाएगा कि आप जैसे हो ऐसे दिखते नहीं, जैसे दिखते हो ऐसे हो नहीं। और इसके अलावा पैसे को लेकर के जो भी प्रॉब्लम है, कम से कम भगवान की कृपा से ये सॉल्व हो जाएगा। 13 और 14 तारीख को भाग्य भाव में चंद्रमा गोचर कर रहे हैं। भाग्य भाव में गोचर करने का मतलब है कि अचानक धन की प्राप्ति है। इसके अलावा सरकार पक्ष के कामों में लाभ है। द्वितीय विवाह जिनको करना है उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। जिनका लव लाइफ या किसी प्रकार का भी रिश्ते में मतभेदता थी तो वह ठीक होता हुआ दिखेगा। अंदर कॉन्फिडेंस आएगा तो कोई भी जॉब है या इंटरव्यू है तो उसको जो है पूर्ण रूपेण पास कर जाओगे। और कुछ लोग आपको बेवकूफ़ बना करके पैसे का खर्च करा रहा था, बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, उनका असली चेहरा भी सामने नजर आता हुआ दिखेगा। कोई वीज़ा वगैरह है नहीं लग रहा, वो लगेगा। सीनियर आपको प्रमोशन दे देंगे, नए नौकरी का ऑप्शन बनता हुआ नजर आएगा। लेकिन 15 और 16 को तो सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि 15 और 16 को जो भी धनु राशि वाले को लगता था ना कि लाइफ अब जीरो है, यहाँ से लाइफ स्टार्ट हो जाएगा। आपकी पावर वैल्यू पूरी दुनिया देखेगी। और जो लोग भी आपके कर्म क्षेत्रों में गलत गलत बातें फैला रहे थे ना, वह भी ठीक होता हुआ 100% नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आपके पिता हो, माता हो या ससुराल पक्ष हो, तीनों तरफ से धन की प्राप्ति के विशेष योग आपके जीवन में नजर आ रहे हैं। यहाँ पे सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में यह मिल रहा है कि कुछ लोगों को लगता था कि आप ये काम कर ही नहीं सकते, वो 100% कर पाओगे। समाज में सम्मान मिलेगा, कंस्ट्रक्शन का काम पूरा होगा, अपने घर में शिफ्ट हो जाओगे, नए वाहन की प्राप्ति होते हुए दिखेंगी। इसलिए बहुत अच्छा समय है। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आप चूरमे का भोग जो है माता दुर्गा को लगाओ। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में कैसा रहेगा पूरे सप्ताह का हाल। मकर राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात अगर मैं करना चाहूँ, यानी 10, 11 और 12 तारीख को सप्तम भाव पे चंद्रमा गोचर करेगा, जिसका मतलब है कि आप एक काम रहते हुए दूसरे काम की शुरुआत कर रहे हो और इसका पॉजिटिव मिलेगा फल। डिप्रेशन और तनाव में हो, इससे बाहर निकल जाओगे। जीवन साथी का सपोर्ट मेंटल, फिजिकल, फाइनेंशियल तीनों तरफ से आपको मिल रहा है। नए पार्टनरशिपिंग का भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। साझेदारी का काम हो या मतलब पार्टनरशिपिंग का काम हो, या नौकरी में परिवर्तन को लेकर के परेशान हो, उससे रिलेटेड कोई काम हो, जॉब को या काम को लेकर कोई कानूनी अड़चन है तो सभी लिटिगेशन को आप खत्म कर दोगे। विवाह के योग भी काफ़ी अच्छे बनते हुए नजर आ रहे हैं। ये बहुत बढ़िया फल मिल रहा है। और साथ में कुछ ठोस और बड़े निर्णय लोगे, व्यर्थ के खर्च को समाप्त करोगे। 13 और 14 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के अष्टम भाव पे गोचर करेंगे। जब ये अष्टम भाव पे गोचर करेंगे तो चारों तरफ से धन की प्राप्ति के योग आपके जीवन में आ जाएगा। आपके संपर्क बहुत ही बड़े बड़े लोगों से होते हुए नजर आएंगे।
ससुराल पक्ष से आपके तालमेल ठीक होते हुए नजर आएंगे। कोई भी केस मुकदमा है तो इससे बाहर निकल जाओगे। कहीं का वीज़ा वगैरह लगाना चाहते हो तो वह मिल जाएगा। मोटे लोन लेना चाहते हो तो वह भी मिल जाएगा। हालांकि लोन लेने से तो मैं मना करता हूँ। और इसके अलावा जो है, आप अपने वाणी पे कंट्रोल करोगे, अपने दिमाग से चलोगे, विवाह के कुछ ढंग के रिश्ते आएंगे। बुरे से बुरे वक्त में कुछ न कुछ पैसे जमा तो कर ही लोगे। मैं बात करूं 15 और 16 तारीख का, देखो ये बहुत ही डिफरेंट समय है। इस समय शिक्षा में बढ़ोतरी है, साथ में विदेश यात्रा का संजोग भी काफ़ी अच्छा है। धार्मिक यात्रा भी करने के लिए आप जा रहे हो कहीं। इसके अलावा जो है, संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ काफ़ी अच्छा है। कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो लाभ मिलेगा। द्वितीय विवाह जिनको करना उनके लिए समय बहुत ही बढ़िया है। संतान कंसीव होने का भी गुड न्यूज़ मिलता हुआ काफ़ी हद तक नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो है, आप द्वितीय संतान के भविष्य को लेकर चिंतित हो तो चिंतित होने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऑटोमेटिक तरक्की के रास्ते भी बेटर खुलता हुआ नज़र आएगा। पुराने मित्रों वगैरह के पास या रिश्तेदारों के पास कुछ पैसे फंसे हुए हैं तो वह भी आपके जीवन में मिलता हुआ दिखेगा। हाँ, कोई भी सिग्नेचर वगैरह करने से पहले, कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करने से पहले थोड़ा सा उसको रीड कर लेना, क्योंकि ऐसे सिचुएशन आपके साथ घटित हो सकते हैं। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन क्या करना है, भगवान शिव को मिश्री का भोग लगाओ, बहुत बढ़िया लाभ मिलेगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल। कुंभ राशि वाले, ये सप्ताह का शुरुआत यानी 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे गोचर करेंगे। ये वो समय रहेगा जो आपके जीवन में आप बहुत ही बड़े बड़े परिस्थितियों को अपने जीवन में सेटल खुद से कर लोगे। जैसे सबसे बड़ी बात कि पारिवारिक बहुत ज़्यादा पैसे का खर्च है, इसको आप ख़त्म करोगे। संतान पक्ष को लेकर के उनकी हकीकत आपके जीवन में पता चलेगी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि बेवकूफ़ बनाए जा रहे हो। इसके अलावा परिवार के कुछ लोग आपको दबाने का कोशिश करेंगे, या बाहर के भी कुछ लोग आपको दबाने की कोशिश करेंगे, लेकिन फाइनली विजय आपका ही होगा। कहीं मोटे इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जिसमें धन की प्राप्ति के चांसेस आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है, कुछ ऐसे लोगों का भी असली चेहरा समझ में आएगा जो आपके साथ दोस्ती तो रखे हैं लेकिन भीतर ही भीतर दुश्मनी बना करके रखे हैं। इसके अलावा थोड़ा सा सरदर्द वगैरह की समस्याएं हो सकती हैं। कुछ लोन वगैरह है तो वह आप ख़त्म कर दोगे। इसके अलावा जो है, हेल्थ इशू था वह ठीक होगा। संतान की तरक्की या उसके एडमिशन्स वगैरह को लेकर परेशान है तो वह ठीक होगा। शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के चांसेस आपके जीवन में बनते हुए नजर आएंगे। कॉन्फिडेंस बहुत बढ़िया बढ़ रहा है। 13 और 14 तारीख को जो है, कहीं यात्रा पे जा सकते हो। पार्टनरशिपिंग में भी इस समय काम का लाभ अच्छा है। विवाह के ढंग के रिश्ते आते हुए नजर आएंगे। कोई जॉब है, इंटरव्यू है तो इसमें जो है आप पास होते हुए नजर आओगे। काफ़ी समय से जीवन साथी से सेपरेशन था, मतभेदता था, दोनों में से कोई भी झुकने को रेडी नहीं थे, लेकिन फाइनली कोई ना तो कोई झुकेगा और ये रिश्ते जो है आगे बढ़ जाएंगे। इसके अलावा कोई केस मुकदमा है तो उसमें आप विजय प्राप्त कर रहे हो, ये सबसे बड़ी बात है। इसके अलावा जो है, आप अपने जीवन के कुछ बड़े बड़े और ठोस डिसीजन लेते हुए नजर आओगे। जो जो छोटी छोटी गलतियां हैं उसको ठीक करोगे। बात 15 और 16 तारीख की करता हूँ। 15 और 16 तारीख को तो बहुत कुछ बदल जाएगा। मोटा धन का प्राप्ति है, कुछ महंगे गिफ्ट भी मिल सकते हैं। खानदानी प्रॉपर्टी वगैरह आपके नाम पे हो सकता है। ससुराल पक्ष के तरफ से धन की प्राप्ति है। जीवन साथी से वैचारिक मतभेदता खत्म होता हुआ दिखेगा। मनचाहा विवाह के योग बनेंगे। मनी शेविंग हो रही है। सबसे बड़ी बात क्या है कि मनी शेविंग हो रही है। इसके अलावा जो है, काफ़ी लोगों को अपनी कुछ बातों को आप बोल नहीं पा रहे थे तो वह क्लियर बोलते हुए नजर आओगे। इसके अलावा जो है, काफ़ी लोग चाह रहे थे कि थोड़ा नौकरी व्यवसाय में बदलाव हो तो उसमें बदलाव के चांसेस भी बनते हुए नजर आएंगे। द्वितीय संतान की तरक्की का योग काफ़ी अच्छा है। पार्टनरशिपिंग में कोई धोखा वगैरह दे रहा था ना, या फिर आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था, तो आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए नजर आओगे। और देखो, जिनको डाइवोर्स लेना ही है फाइनली, उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा है। मेंटेनेंस वगैरह, एलोमनी वगैरह के खर्च मिलते हुए नजर आएंगे। पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन कुत्तों को दूध आपको पिलाना चाहिए। ये सप्ताह मीन राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में पूरे सप्ताह का हाल? मीन राशि वाले, अगर ये सप्ताह की बात करूँ, 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के सप्तम भाव पे गोचर करेगा। माफ करेंगे, चलिए बात करते हैं मीन राशि वाले। मीन राशि वाले 10, 11 और 12 तारीख को चंद्रमा आपकी कुंडली के पंचम भाव पे गोचर करेगा।
जब ये पंचम भाव पे गोचर करेगा तो आपको चारों तरफ से अचानक धन की प्राप्ति होगी। संतान सुख या संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। इसके अलावा शिक्षा में विशेष बढ़ोतरी के योग बनेंगे। लव लाइफ को लेकर चिंता था, लव लाइफ आपके जीवन में ठीक होता हुआ नजर आएगा। राजनीतिक क्षेत्र में एक बड़े पद की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। और इसके अलावा काफ़ी समय से आपके पास मोटे फंड नहीं आ रहे थे, वह भी आएगा। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अलावा लॉटरी सट्टा का भी लाभ बहुत बढ़िया बनता हुआ नजर आएगा। इस समय कुछ लोग ऐसे थे कि आपके कुछ कमियों को निकालने का कोशिश कर रहे थे, या कुछ लोग ऐसे भी थे जो विदेश जाना चाह रहे थे लेकिन संजोग नहीं बन पा रहा था, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। बड़े भाई बहनों के अलावा छोटे भाई बहनों से भी तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। और कोई जॉब है या इंटरव्यू है तो पास कर जाओगे। 13 और 14 तारीख को आपको थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा। इस समय थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के डिस्टर्बेंस हो सकता है, पैसे का थोड़ा खर्च ज़्यादा हो सकता है, पुराने केस मुकदमे को लेकर के थोड़ी ऐसी परेशानियां हो सकती हैं। अपनी गुप्त बातें इस समय किसी के साथ शेयर नहीं करना है। अपने हेल्थ का, खास करके गले का और पैरों का विशेष ख्याल रखना है। अपने संतान के भी बातों पे इस समय पूर्ण रूपेण विश्वास नहीं कर सकते हैं। कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह साइन करने को लेकर थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। 15 और 16 तारीख को सब ठीक हो जाएगा। नया व्यापार स्टार्ट होगा। पार्टनरशिपिंग में कोई फंड अरेंज करना चाहते हैं तो वह मिलेगा। सर दर्द की समस्याएं ठीक होंगी। लव टू मैरिज के लिए योग बहुत ही अच्छा रहने वाला है। इसके अलावा जो है इस समय जो है आपको व्यापार में मोटा धन का प्राप्ति होगा। घर का कंस्ट्रक्शन का काम को पूर्ण करोगे। किसी तीर्थ स्थल पे कहीं घूमने के लिए जा सकते हो 15 और 16 तारीख को। इसके अलावा जो है आपको इस समय जो है लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का भी लाभ काफ़ी अच्छा मिलेगा। जीवन साथी आपको सपोर्ट कर देंगे। दूसरों के चक्कर में परेशान थे, अपने लाइफ को नहीं देख पा रहे थे, वह ठीक होगा। और चाह रहे थे ना कि थोड़ा व्यापार में लाभ मिले या फिर नौकरी बढ़िया बदल जाए, तो उसका भी लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। आपकी नेम फेम काफ़ी अच्छी बढ़ती हुई दिखेगी। हेल्थ वेल्थ करियर आपका बहुत ही अच्छा होता हुआ दिखेगा। जीवन के बड़े बड़े फैसले लेंगे। फिर भी पूरे सप्ताह के फल को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जो है आप माता दुर्गा को गुड़ का भोग लगाइए। देखिए पूरा सप्ताह बहुत ही अच्छा रहेगा आपके जीवन में। मीन राशि वाले तो प्रिय मेष से लेके मीन राशि वाले 10 से लेकर 16 फरवरी के मध्य का संपूर्ण साप्ताहिक राशिफल मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।